हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित है। और यहाँ पे हम अब स्टार्ट किए हैं सी सेट। आप लोगों को पता होगा कि सी सेट अपने आप में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नंबर आपके प्री एग्ज़ाम में जुड़ता नहीं है, बट ये क्वालिफाइंग होता है। आपको 66 नंबर लाना कंपलसरी है। आपके 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए और 66 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। आप कितना भी नंबर गेन कर लीजिए जीएस पेपर में, बट अगर आप यहाँ पे 66 क्वेश्चन से एबव नहीं है तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो इसके पहले वीडियो में हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। आज हम 51 से 100 तक सॉल्व करेंगे। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम पे डेली का करंट भी अपडेट करते हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप इन सारी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। प्रश्न संख्या 51 से यहाँ पे स्टार्ट करना था। प्रश्न है, कोल्हू में एक बैल 4 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। यदि बैल ने कुल 12 चक्कर लगाए हों तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो बैल के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। बैल ने अगर 12 चक्कर लगाए हों तो जो बैल के द्वारा चली गई दूरी है वह हो जाएगी 302 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामू अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर, शेष आय का 3/4 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। बचे हुए रुपए 150 को वह बचत खाते में रखता है। रामू की मासिक आय कितनी थी। तो रामू की जो मासिक आय है वह हो जाएगा 1000। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास की लंबाई क्या होगी। इसके व्यास की लंबाई क्या होगी। तो इसके व्यास की जो लंबाई हो जाएगी वह हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पी तथा क्यू की एक ही आयु है अथवा क्यू पी से बड़ा है। आर तथा एस की एक ही आयु है अथवा आर एस से बड़ा है। आर से क्यू बड़ा है। अब यहाँ पे नीचे कूट दिए हुए हैं। अब पूछा गया है दिए हुए कूट में से कौन सा यहाँ पे सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे इन सबको अगर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे आएगा कि आर जो है वह पी से बड़ा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राम श्याम और कपिल का भाई है, दया माँ है श्याम की तथा अर्श पिता है राम का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है। तो यहाँ पे राम पिता है कपिल का, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राम श्याम और कपिल भाई हैं और इनके जो पिता हैं वह अर्श है। तो यहाँ पे राम कपिल का पिता नहीं हो सकता है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए अंकों की श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 12, 22, 33, 45, 58। तो यहाँ पे जो इसका सही मतलब 58 के बाद जो नंबर आएगा वह आएगा 72। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, क्योंकि 12 में 10 ऐड किया जाएगा तो 22 होगा। 22 में 11 ऐड किया जाएगा तो 33 होगा, और 33 में 12 ऐड किया जाएगा तो 45 होगा, और 45 में 13 ऐड करने पे 58 होगा। अब आगे 58 में 14 ऐड करने पे 72 होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि DIRAGM
GEMT को कूट भाषा में ग्रेडियंट लिखा जाता है, तो चीटिंग को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? चीटिंग को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा टीचिंग। ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्र उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 1350 घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 1800 घूमता है। इस प्रकार उसका मुख निम्न में से किस दिशा में होगा? तो उसका मुख जो है वह उत्तर दिशा में होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निश्चित कोड में बेग को AM और गॉड को 26 प्रदर्शित किया जाता है, तो BDAS को किस संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा? तो BDS को जो प्रदर्शित किया जाएगा वह किया जाएगा 26 के ही रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो B का मान होगा वह 2 होगा और D का 4, 1 का 1 हो जाएगा और S का हो जाएगा 22, तो सबको टोटल करने पे 26 आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, S P से बड़ा है लेकिन M से छोटा है, G V से छोटा है, V P की लंबाई का नहीं है। यदि सभी एक सीधी पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा M, फिर S, फिर आएगा P, यानी कि P जो है उसका स्थान मध्य में होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों को लेकर इनमें से कितने 2 अंक वाले संयोजन बन सकते हैं जिनमें से प्रत्येक में 9 अंक शामिल हो? तो इसमें जो संयोजन बनेंगे वह टोटल 11 बन जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों एवं आयतों की संख्या में अंतर क्या होगा? त्रिभुजों एवं आयतों की संख्या में क्या अंतर होगा? तो यहाँ पे 5 का अंतर होगा, सॉरी यहाँ पे 3 का अंतर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुजों की संख्या 12 होगी और आयतों की संख्या होगी 9, तो 12 और 9, तो यहाँ पे 3 आएगा, अंतर जो होगा 3 होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अनिल और बबलू की आय का अनुपात 2:3 है और बबलू और चंद्रा की आय का अनुपात 4:5 है तथा चंद्रा और दीप के आय का अनुपात 6:7 है, तब अनिल और दीप की आय का अनुपात होगा कितना होगा? तो यह हो जाएगा 16:35। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आकाश तथा विभव भाई हैं, चंचल आकाश की बहन है, देव अंशु का भाई है तथा अंशु विभव की पुत्री है, तो देव के चाचा निम्न में से कौन होंगे? देव के चाचा, तो विभव की पुत्री और आकाश विभव का भाई है, तो विभव की पुत्री जो है अंशु है और देव जो है वह अंशु का भाई है, यानी कि अंशु जो है वह विभव का पुत्र है, तो आकाश जो है विभव का चाचा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्याएं x तथा y हैं। 5, 15, 9, 12, 13, 9, 17, XY। XY के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी? तो XY के स्थान पे आएगा 6 और 21। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक विद्युत ट्रेन पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर जा रही है तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ये कॉमन बेसिक प्रश्न है, इसको बहुत सब लोग लगाए होंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, किसी भी दिशा में नहीं जाएगा क्योंकि वो विद्युत ट्रेन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे दिए गए चित्र में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 13, 40, क्वेश्चन मार्क 0, 1। तो यहाँ पे कितने कितने का कुछ तो ऐड हुआ है या फिर मल्टीपल किया गया है, तो यहाँ पे जो होगा जो संख्या होगी वह हो जाएगी 121। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, माना कि 1, 9, 17, 27, x 50, 63 एक श्रेणी है तो x का मान होगा। x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 38। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि 9 में 1 में 8 जोड़ा गया 9 हुआ, और 9 में 8 तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 38। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी कोड 2, 5, 7 तथा 9 का अर्थ क्रमशः 0, 5, 14 और 27 है तो कोड 11 का अर्थ होगा। कोड 11 का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो अर्थ होगा यह हो जाएगा 55। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, x की उम्र y की उम्र से दुगुनी है। 30 वर्ष पूर्व x की उम्र y की उम्र की 3 गुनी थी। इसी समय x की आयु क्या है? तो x की जो आयु होगी यह हो जाएगी 12 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आशीष अपने घर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर बाइक चलाता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके पश्चात दाएं मुड़कर पुनः 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके पश्चात पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। आशीष अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आशीष अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राम कहता है कि उसकी माँ गायत्री की माँ की एकमात्र पुत्री है तो गायत्री का राम से क्या संबंध है? यदि राम कहता है कि उसकी माँ गायत्री की माँ की एकमात्र पुत्री है तो गायत्री का राम से क्या संबंध है? तो गायत्री का राम से संबंध होगा मामा का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी मनुष्य ईमानदार हैं, मोहन ईमानदार है। निष्कर्ष है, मोहन एक लड़का है, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन निर्गत नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? कौन यहाँ पे ऐसा है जो कि अन्य से भिन्न है? तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गोवा। तो यहाँ पे 3 जो हैं वह राजधानियाँ हैं, जबकि चौथा जो है वह राज्य का नाम दिया हुआ है। अगर गोवा की राजधानी दिया होता पणजी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे जो है गोवा राज्य का नाम दे दिया गया। बाकी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगर पणजी होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे अलग है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या जो है वह हो जाएगी 12। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान को भरें। खाली स्थान को यहाँ पे भरना है। 2, 5, 8। तो यहाँ पे 11 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कियों की एक पंक्ति में उर्मिला दोनों छोर से 21वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की संख्या है, तो पंक्ति में लड़कियों की संख्या हो जाएगी 41। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कोई कुत्ता शेर नहीं है। कोई शेर बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली शेर नहीं है। कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे दोनों अनुमान यानी कि ए और बी निकलते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 7314 का कोड GCAD है तो 9876 से बने कोड में स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें जो स्वर बनेंगे, स्वर की संख्या होगी वह 1 होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है यहाँ पे आई होगा और आई जो है एक स्वर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा? PMA ROC URF क्वेश्चन मार्क। क्या होगा अगला संख्या? अगला अक्षर क्या होगा? तो अगला अक्षर जो होगा यह हो जाएगा YVL। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या क्या है, तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या आएगी वह आएगी 30। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर कौन सा अक्षर है। प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर जो है के आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 6 तथा इत्यादि सो ऑन हो तो स्टूडेंट को अंकमान होगा, स्टूडेंट का अंकमान क्या होगा, तो स्टूडेंट का जो अंकमान होगा वह हो जाएगा 206। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणियों में लुप्त अक्षरों का क्रम है, तो यहाँ पे लुप्त अक्षर का जो क्रम हो जाएगा वह हो जाएगा सी बी बी सी ए बी, यानी कि सी बी सी बी बी सी बी ए और फिर बी, तो ये क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है। कौन दूसरे के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है, तो सम्मिलित होने की आवश्यकता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अल्पकालिक संयोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संसाधन आवंटक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है खुलापन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। दूसरा है, संप्रेषण में कूटलेखन यानी कि इनकोडिंग तथा प्रतिपुष्टि फीडबैक जैसे तत्व अनिवार्य नहीं होते हैं। यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सत्य है। दूसरा यहाँ पे इनकोडिंग कूटलेखन और प्रतिपुष्टि तो मेन पार्ट है संप्रेषण के, तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाचिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। वाचिक संप्रेषण का जो उदाहरण नहीं है वह है चाक्षुष संप्रेषण। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई कॉन्टैक्ट एक प्रकार का अवाचिक संप्रेषण प्रक्रिया है, अर्थात यह सामान्य संप्रेषण प्रक्रिया से अलग है। इस प्रकार से जो संप्रेषण को छोड़कर अन्य सभी वाचिक संप्रेषण का भाग हैं। इस संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत आंख और चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा के प्रयोग से संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। पूर्वानुमान क्या है कि कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब इसमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों कथन अंतर्निहित हैं, तीसरा यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा सामाजिक तुलना सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा सामाजिक तुलना सिद्धांत दिया गया है, तो यह दिया गया है लियोन फेस्टिंगर द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। संचार विधियाँ जो है कितनी प्रकार की होती हैं, तो संचार विधियाँ जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। मौखिक संवाद, मौखिक संचार, अनकहा संचार और दृश्य संचार। मौखिक, अमौखिक और दृश्य, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण बाधाओं की सूची में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे दार्शनिक जो है यह संप्रेषण बाधाओं की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण बाधाओं के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, यानी कि शोर, दूरी, दृश्य बाधाएं, भाषा का अंतर शब्द जाल, पूर्वाग्रह, रक्षात्मकता, नकारात्मक भावनाएं इत्यादि जो हैं ये संप्रेषण बाधाओं की सूची में शामिल है। दार्शनिक इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के भीतर 2 वैचारिक दृष्टिकोण के बीच अर्थ को साझा करना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है अंतःवैयक्तिक संचार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
अंतः व्यक्ति संप्रेषण से तात्पर्य संप्रेषण की उस प्रक्रिया से है जो किसी व्यक्ति को अपने मन या चेतना के अंदर होता है। इसमें स्वयं के अंदर आंतरिक संवाद, प्रतिबिंब और विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोण का आदान प्रदान शामिल है। यह स्व चर्चा या स्व संप्रेषण का रूप कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। डायरेक्शन क्या है कि क्वेश्चन 95 to 96 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 वर्ड और ग्रुप of word. Select the antonym of the word or words conveying in the sentence in the capital letters as per context. A small altercation between the children started of a riot. तो इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा फ्रेंडली डिस्कशंस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वॉज डीपली हर्ट बाई कर्ट रिप्लाई, बाई हर कर्ट रिप्लाई। तो इसका होगा एक्सपेंसिव, कर्ट का हो जाएगा एक्सपेंसिव। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द पूछा गया है। नेक्स्ट है डायरेक्शन क्या है कि क्वेश्चन 97 to 98 के लिए डायरेक्शन है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 वर्ड्स ऑफ और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड और वर्ड्स occurring in the sentence in capital letters as per the context। तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिया हुआ है उसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। ही इंडिकस ह्यूमन बीइंग टू वांट थिंग्स दे डोंट वांट। तो इसके लिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स होगा परस्यू डेज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिन इज द सोल क्लैमिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रीहेंस्ड। तो इसका जो सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची होगा क्या होगा? तो यह हो जाएगा फियर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वी हैव नॉट येट फुल्ली रिलीज द ब्लैंक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वार। तो यहाँ हो जाएगा ग्रिम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यू हैव नो बिजनेस टू ब्लैंक पेन ऑन अ वीक एंड पुअर पर्सन। तो यहाँ पे इन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 100 प्रश्न हमने सॉल्व किए। अब 2-3 जितने भी टेस्ट हुए हैं जीएस वर्ल्ड द्वारा सीसैट के वो हम सॉल्व करेंगे। फिर जो रिसेंटली जीएस वर्ल्ड के करंट कुछ टेस्ट आए हुए हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सॉल्व करना, जो कि आरओ के लिए भी और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके जो टेस्ट हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो हम उसको भी अपने चैनल पे सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल करिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो इस समय जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड चीज़ें यानी कि पानी, जूस, ये सब चीज़ें लीजिए और ज़्यादा बाहर मत निकलिए दोपहर के टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। हवाएं चल रही हैं, बहुत लू चल रहा है हम लोगों के साइड, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।